नमस्कार दोस्तों। हमने जो पहले के वीडियो में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में जाना, उसके बाद में हमने कहा था कि अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में हम आज उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत उनके पद, शपथ, कार्य जो भी हैं वो आते हैं। तो उनके बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और थोड़ा विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं अपना उपराष्ट्रपति का टॉपिक। तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 तक, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 तक किसका वर्णन है? अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 तक राष्ट्रपति का यानी उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है ना। राष्ट्रपति का वर्णन हमने 52 से 63 तक पढ़ा, उसके बाद में हमने उपराष्ट्रपति को देखा। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति 63 से 70। ठीक है, तो इसके एक एक अनुच्छेदों को समझेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखते हैं अनुच्छेद 63। कौन सा? अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 में क्या है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। क्या है अनुच्छेद 63 में? यानी अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। किसका पद? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन है? उपराष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 64, यानी उपराष्ट्रपति का पद का मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसी के साथ आता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में किसके बारे में वर्णन है? अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति क्या है कि उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। यानी राज्यसभा का जो सभापति होगा ना, वही क्या होगा? हमारा उपराष्ट्रपति होगा। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी उपराष्ट्रपति का अलग से पद नहीं होता है। यह जो राज्यसभा होती है, जैसे हमारे दो सदन है ना संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन होगा? पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 64, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में, नहीं सभापति के रूप में राज्यसभा के, ठीक है ना, राज्यसभा के सभापति के रूप में। ठीक। तो अनुच्छेद 64 कहता है कि सभापति के रूप में राज्यसभा के कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और वह क्या होगा? हमारा अनुच्छेद 63 के तहत राष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति होगा राष्ट्र का। ठीक है ना। तो ये क्या कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि सभापति के रूप में कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि उसका अलग से उस विधान नहीं है और अलग से जो भी उनको वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलते हैं। लेकिन उनको दर्जा क्या दिया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति का दर्जा दिया गया है। किसको? राज्यसभा के सभापति को। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है? सभापति के रूप में राज्यसभा के कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में क्या है? उसके कार्य है। क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्य। तो अनुच्छेद 65 में है कार्य। क्या है? कार्य। किसके कार्य? उपराष्ट्रपति के। ठीक है ना। किसके कार्य? उपराष्ट्रपति के कार्य। जो भी कार्य हैं, जैसे भी उनको कार्यपालिका शक्ति दी गई है और भी जो शक्तियां दी गई है, और राज्यसभा का सदन की अध्यक्षता करेगा, तो वो जो भी सभापति बनेगा, तो जो भी कार्य हैं उनके, वो किस में है? अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति के कार्यों के बारे में वर्णन दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 65 में। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या था? अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 65 हो गया ना। इसके बाद में 66 आएगा। ठीक है ना। 66 अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या उपराष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा। जो किसके रूप में होगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में होगा, जो कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होगा, गुप्त प्रणाली के माध्यम से होगा, आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से होगा। दो प्रकार की चुनाव प्रणालियां हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो राष्ट्रपति अलग अलग है ना, तो दो प्रकार की है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किसका निर्वाचन होगा?
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जिसमें संसद के सभी सदस्यों का मतलब क्या हुआ कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, जो किसमें है, अनुच्छेद 66 में, जो किसमें है, अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन, जिसमें भाग कौन कौन लेंगे, संसद के सभी सदस्यों को मतलब मनोनीत प्लस निर्वाचित, यानी संसद के सभी सदस्य, यानी निर्वाचित प्लस मनोनीत, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य क्या लेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लेंगे, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य क्या नहीं लेंगे, विधानसभा के सदस्य भाग क्या नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे, संसद के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही भाग लेंगे अनुच्छेद 66 यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये हमको ध्यान रखना। एक दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें क्या है कि जैसे राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था 50 प्रस्तावक होंगे और 50 ही अनुमोदक होंगे। तो इसमें कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक होंगे, इसमें होंगे 20 प्रस्तावक, 20 क्या होंगे, प्रस्तावक होंगे और 20 ही क्या होंगे, अनुमोदक। 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक होंगे। और अगली बात, 15,000 रुपये क्या होगी, जमानत राशि जो हमने राष्ट्रपति की जमानत राशि थी उसके बराबर ही उपराष्ट्रपति की क्या होगी, जमानत राशि होगी, ठीक है ना। तो 20 प्रस्तावक प्लस 20 ही अनुमोदक होंगे, किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, या उसको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 66 में जाना हमने उसके निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त प्रणाली, आनुपातिक प्रणाली, इसके माध्यम से उनका निर्वाचन होगा। इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, जिसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत, यानी निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही भाग लेंगे, लेकिन विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम समझते हैं अनुच्छेद 67, इसमें है उनका कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह होगा 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 67 देखने के बाद हमने देखा 68 यानी कि समय, यानी रिक्त भरने का निर्वाचन, यानी कि 68 में क्या दिया गया है कि रिक्त पद होने की दशा में निर्वाचन कराया जाएगा, यानी कि समय दिया गया, ठीक है ना। यानी कि जब अगर उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या कोई भी और बात हो जाती है तो उसका जो रिक्त पद है उसको भरा जाएगा, ठीक है ना, निर्वाचन के माध्यम से ही भरा जाएगा, ठीक है। तो ये 68 में कहा गया है, किसमें, 68 अनुच्छेद 68 में क्या है, समय, पद रिक्ति के समय, पद रिक्ति के समय निर्वाचन, ठीक है। पद रिक्ति के समय क्या होगा, निर्वाचन होगा, किसका, उपराष्ट्रपति का। किसका होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 69 में क्या है, जिस प्रकार हमने अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जाना, उसी प्रकार अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ है। तो उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें है, तो उपराष्ट्रपति की शपथ है अनुच्छेद 69 में है शपथ। और शपथ दिलाएगा कौन, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएगा। किनको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 69 कहता है
अनुच्छेद 69 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 70। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 70। अनुच्छेद 70 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा? निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में। निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उनका पद खाली हो जाता है तो निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। यानी कि अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति की अगर पद रहते मृत्यु हो जाती है या वह कहीं चला जाता है या विदेश दौरे पर है या किसी भी प्रकार की अस्थायी रिक्ति हो जाती है तो उस पर क्या होगा कि उपराष्ट्रपति उनके कार्यवहन करेगा, कार्यों का निर्वहन करेगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो पद राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए निर्वहन करेगा तो उनको जो वेतन भत्ते जो भी मिलेंगे सुविधाएं वो राष्ट्रपति को जितना मिलता है उतना ही मिलेगी। ये भी हमको क्या करना है? ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसके बाद में हमने जाना अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, यानी उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 सभापति के रूप में राज्यसभा के कार्य करेगा, यानी कि एक तरह का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? वही बनेगा जो राज्यसभा का सभापति है। राज्यसभा का क्या है? सभापति है। उसके रूप में ही पदेन सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 65 उसके कार्य है, कार्यों के बारे में वर्णन है। उसके बाद में अनुच्छेद 66 निर्वाचन है। निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य जो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों भाग लेंगे, लेकिन विधानसभा के सदस्य क्या नहीं लेंगे? इसमें विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। 20 प्रस्तावक होंगे, 20 अनुमोदक होंगे, तब जाकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 15,000 रुपए की जमानत राशि ली जाएगी। ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में उनका कार्यकाल है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा है अनुच्छेद 68 में क्या है? समय, यानी पद रिक्ति के समय निर्वाचन, यानी पद रिक्त हो जाएगा तो उनका निर्वाचन अलग से किया जाएगा, पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया। इसके बाद में अनुच्छेद 69 शपथ का वर्णन है। शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 70 में निर्वहन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति विदेश भ्रमण पर चला जाता है तो जितना वेतन राष्ट्रपति को मिलता है उतना ही वेतन उपराष्ट्रपति को मिलेगा और उनके रूप में वो क्या करेगा? वह कार्य का निर्वहन करेगा। कौन करेगा कार्य का निर्वहन? वो उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है। तो आगे देखेंगे अब हम उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में। तो आपको मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति की जो योग्यता है वह राष्ट्रपति की योग्यता के बराबर। ये थोड़ा सा फर्क है क्या कि इसमें जैसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह तो होगा राष्ट्रपति। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें वह नहीं होगा। उसमें यह होगा कि मतलब राष्ट्रपति के में तो होगा लोकसभा वाला, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में होगा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन वह क्या नहीं होगा? राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? वह योग्यता रखता हो। कौन? कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति पद का पद धारण करेगा। ठीक है ना। तो इसके साथ ही हमने जाना कि भाई राष्ट्रपति में तो क्या होता है, मैं लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन मैं लोकसभा का सदस्य नहीं हूँ। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति में क्या होगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तो हो, लेकिन मैं क्या नहीं हो? राज्यसभा का सदस्य नहीं हो। आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि जो निर्णायक मत होता है, कोई भी विधेयक हो कुछ भी हो तो राज्यसभा में, तो वह क्या है कि दोनों पक्षों में बराबर बराबर मत हो जाते हैं, तो वह निर्णायक मत देता है। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। और उसकी योग्यता में जैसे वह भारत का नागरिक हो, क्या हो? वह भारत का नागरिक हो,
उसकी आयु 35 वर्ष हो, वह लाभ के पद पर धारण नहीं किया हो। तो नॉर्मली ये चीज़ें होती है जो जिस प्रकार राष्ट्रपति की है उसी प्रकार उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, यानी 3 कार्यवाहक उपराष्ट्रपति रहे, जिनमें कौन कौन है, तो इनमें देखते हैं हम। पहला है बीबी गिरी। पहला कौन है, पहला है बीबी गिरी। बीबी गिरी पहले कौन थे, बीबी गिरी थे। और ये किस सन में थे, तो ये थे 1969 में, ठीक है, 1969 में। इसके बाद में एम हिदायतुल्ला। इसके बाद 1977 में बीडी जत्ती। 1977 में कौन थे, बीडी जत्ती, ये ध्यान रखना। बीडी जत्ती कब थे, 1977 में, और ये कब थे, 1969 में। बीबी गिरी 1969 में थे, और एक 1977 में कौन थे, बीडी जत्ती। ये क्या है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक क्या है, कार्यवाहक। ये थोड़ा पेन, तो बीबी गिरी और बीडी जत्ती एम हिदायतुल्ला और रहे थे इनके बीच में। तो 1969 में बीबी गिरी रहे क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन रहे, बीबी गिरी रहे 1969 में। इसके बाद बीडी जत्ती रहे 1977 में। इससे पहले एम हिदायतुल्ला और रहे थे, जो बीबी गिरी के बाद में रहे थे और बीडी जत्ती से पहले रहे थे, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमारे कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कितने रहे, 3 रहे, ठीक है ना। इससे पहले हमको ये ध्यान रखना है, हमारे सर्वप्रथम जो उपराष्ट्रपति वो आपको पता ही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम एक ट्रिक के माध्यम से पूरे जो अनुच्छेद हैं उनके रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है ना, कि भाई ऐसे तो थोड़ा याद करने में कठिनाई आती है, उपराष्ट्रपति को याद करने में थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे कि मतलब कैसे इसको हमको याद रखना है। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है कि उसका क्या है, उसका निकास शनि है। उसका निकास क्या है, शनि है। उसका निकास शनि है, यानी उसका निकास शनि है, ठीक। तो उसका निकास क्या है, उसका निकास शनि है, यानी 63, 64, 65, 67, 68, 69, ये कह दो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 17, ठीक है कोई ये यूँ ही है, थोड़ा मतलब इसको लेना नहीं है, अपने को समझने के लिए लेना, ठीक है ना। तो उसका निकास क्या है, शनि है, ये ट्रिक है। उसका निकास शनि है, उसका निकास क्या है, शनि है, उसका निकास शनि है। तो अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद। इसके बाद में अनुच्छेद 64 में है क्या, सभापति के रूप में, सभापति के राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद में है उसका कार्य, उसका क्या है, कार्य। इसके बाद में उसका निर्वाचन, अनुच्छेद 60, ये 66 है, ठीक है ना, 66, उसका निर्वाचन। इसके बाद में अनुच्छेद 67 में क्या है, उसका कार्यकाल। उसका कार्यकाल। इसके बाद में अनुच्छेद 68 में क्या है, अनुच्छेद 68 में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, उसका निकास शनि है, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद हो गया, सभापति के रूप में राज्यसभा के उसका हो ही गया, कार्य हो गया, निर्वाचन हो गया, कार्यकाल हो गया। इसके बाद में उसका समय, हमने पद रिक्ति के समय पढ़ा था ना,
तो उसका समय यानी पद रिक्ति के समय पुनः निर्वाचन कह सकते हैं इसको, पुनः निर्वाचन कह दो, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? पुनः निर्वाचन, ठीक है ना। पुनः निर्वाचन का मतलब है कि पद रिक्त होगा तो पुनः निर्वाचन किया जाएगा उपराष्ट्रपति का, ठीक है। उसके बाद में 69 में हमने पढ़ा शपथ। उसके बाद में 70 में क्या पढ़ा हमने? निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। किसके कार्यों का निर्वहन करेगा? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का क्या करेगा? निर्वहन, ठीक है। तो क्या करेगा वो? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। किसमें? अनुच्छेद 17 में, ठीक है। तो ये हमने ट्रिक के माध्यम से समझा। उसका निकास सनी है, तो उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 या 64 सभापति के रूप में राज्यसभा के। इसके बाद में 65 में कार्य, 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यकाल, 68 में समय पुनः निर्वाचन, 69 में शपथ है और 70 में निर्वहन, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हमने उसका निकास क्या है? सनी है। उसका निकास क्या है? सनी है। तो इसके माध्यम से हमने उपराष्ट्रपति के सभी अनुच्छेदों को जाना है और उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी ली है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।